आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। किसका? अपनी आय का, यानी जितना वो कमाता था उसका 25% भोजन पर खर्च करता था। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, यानी वेतन कितना बढ़ गया? 1000 जब बढ़ गया, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। अब यहाँ समझ में नहीं आएगा तो इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। अब क्या बोल रहा है कि जब 1000 बढ़ाया, वेतन बढ़ गया, तो क्या बोल रहा है? भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। बढ़ने के पहले कितना खर्च करता था? 25%। जब 1000 रुपया उसका वेतन बढ़ गया तो अब बोल रहा है कि 20% खर्च कर रहा है, तो उसका प्रारंभिक आय क्या था, यही ज्ञात करना है। तो क्या क्या देगा? पहला आय, यानी आय 25%, आय का 25% खर्च करता था। आय में 1000 का वृद्धि किया, तो कह सकते हैं कि पहला आय और दूसरा आय दोनों अलग अलग था, क्योंकि पहला आय जो था उसमें 1000 रुपया जोड़ने पर वो दूसरा आय हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ आय और खर्च, खर्च किसमें? परसेंट में। मान लीजिए कि पहला आय हम लोग का ये है, तो पहले आय का कितना परसेंट खर्च करता था? 25% खर्च करता था, यानी पहले आय का कितना परसेंट? 25%। अब चूंकि पहले आय में 1000 बढ़ा दिया गया, जब 1000 बढ़ाया गया, ये नया वेतन उसका होगा, और नया वेतन यानी नया आय, तो कह सकते हैं कि यदि नया वेतन उसका ये है तो खर्च कितना? तो बोला नया वेतन जब 1000 बढ़ जाता है, यानी नया वेतन जब ये हो गया, इसमें 1000 हम लोग का जुटा हुआ यहाँ दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। नया वेतन जब ये है तो भोजन पर खर्च कितना होता है? भोजन पर 20% का खर्च होता है, यानी कि नए आय का 20% खर्च करता है भोजन पर। तो भाई भोजन पर खर्च किया कितना? तो खर्च ये क्या प्रतिशत में है, तो एक्चुअली में खर्च कितना करेगा? तो पहले कितना करता था? पहले आय का 25%, पहले आय का 25%, यानी कि आय का 25% का, यानी गुना। दूसरे बार क्या करता है? जब नया आय हो गया, यानी 1000 रुपया बढ़ गया, तो खर्च कर रहा है 20%, यानी दूसरे आय का 20%, दूसरे आय का 20%। क्या? खर्च। यानी आय जब इतना था तो खर्च कितना हो रहा था? आय का 25%। दूसरा आय यदि ये है तो खर्च कितना कर रहा है? दूसरे आय का 20%। ये दोनों क्या आया? खर्च। यानी कि पहले आय का 25% हल करके जो निकालेंगे और आएगा वो क्या होगा? खर्च होगा। अब दूसरे आय का 20% जो निकालेंगे वो क्या होगा? वो भी खर्च ही होगा, लेकिन कब का? वेतन वृद्धि के बाद का। अब इस लाइन का यूज है, क्या बोला? लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। अब हम लोग यहाँ परसेंटेज में देख रहे हैं कि ये ज्यादा है और ये कम है, लेकिन ये बोल रहा है कि उसने अपने आय पर कोई खर्च नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ाया मतलब जितना पहले खर्च होता था उतना ही अभी भी हो रहा है। अभी भी मतलब वेतन वृद्धि के बाद भी, यानी वेतन तो बढ़ गया लेकिन खर्च पहले जितना ही है। अब खर्च पहले जितना ही है तो ये पहले का खर्च और ये अभी का खर्च, इसके अनुसार खर्च नहीं बढ़ा, तो यहाँ क्या होगा? दोनों खर्च बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ खर्च बराबर खर्च, परसेंट से परसेंट गया, तो पहला आय के लिए क्या करेंगे? तो पहला आय कितना हो जाएगा? पहले आय के लिए बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे, अंक को पकड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 20। यानी पहले इसका अनुपात में आय कितना था? 20। दूसरे आय के लिए बराबर के दूसरे साइड में आएंगे, कितना हो जाएगा? 25। यानी दूसरा आय अनुपात में कितना आया? 25। दोनों का अनुपात ये हो गया। यानी अनुपात में पहले आय 20 था, अब आय हो गया 25। कितना बढ़ गया? 5। तो हम लोग क्या बोलेंगे?
अनुपात में कितने का वेतन वृद्धि? 5 का। लेकिन एक्चुअली में ये क्या बोल रहा है कि 1000 रुपए का वेतन वृद्धि हुआ है। तो हम लोग का अनुपात में 5 आ रहा है और ये 1000 बोल रहा है, तो कह सकते हैं कि 5 का मान कितना? 1000। तो 1 का मान कितना? या फिर ऐसे हम लोग बोलते हैं निकालना क्या है? 5 का मान 1000, निकालना क्या है? उसकी प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय क्या? प्रारंभिक आय कौन हम लोग का? अनुपात में 20। अनुपात में 20 है, यानी 20 का मान क्या होगा? तो 5 का मान 1000, तो 20 का मान कितना? तो 5 में 20 से गुना कर देंगे, 5 में 4 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20। और ये कितना हो जाएगा? 4000। यानी 20 का मान कितना आ गया? 4000। अब पहला उसका वेतन कितना था अनुपात में? 20। तो 20 का जो मान आया वही उसका प्रारंभिक आय होगा। यानी उसका प्रारंभिक आय कितना था? 4000 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 4000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, रमन की आय 45,000 रुपया है। वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय यानी खर्च में 20% की वृद्धि, यानी 20% बढ़ जाता है खर्च, तो उसकी बचत में क्या वृद्धि होगा, कमी होगा? कितना वृद्धि होगा, कितना कमी होगा, यही ज्ञात करना है हम लोग को। तो क्या क्या दे रहा है? आय, आय के बाद व्यय, व्यय यानी खर्च, उसके बाद बचत। क्या बोल रहा है? अपनी आय का 12.5% बचत करता है। किसका? आय का। उस 12.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 12.1/2। क्यों 12? तो 12 और 0.5 के लिए लिख दिए 1/2। 0.5 का मतलब कितना होता है? 10 हम लोग खत्म करेंगे तो बटा में 10, 5 दूना 10, 1/2 यानी 12.1/2%। इसको तोड़ेंगे हम लोग पूर्णांक को, तो 12 दूना 24 है, ये 25, 25/2। अब परसेंट के लिए बटा में 100, तो 25 8 है, 25 एकम 25, 25 8 है 200। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोला था? अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। तो आय से 12.5% यानी आय का जो 12.5% होगा उसको बचाएगा। तो यहां हम लोग का यही आय होगा। तो 8 हो गया हम लोग का क्या? ये हो गया आय। अब आय में एक क्या कर रहा है? बचा रहा है, यानी यहां बचा रहा है। 8 में 1 बचाया तो खर्च कितना किया? 8 में से 1 घटा देंगे, 7 का खर्च किया। अब क्या बोल रहा है? उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। आय में 18% और बढ़ गया, और व्यय में 20% की वृद्धि, खर्चा भी 20% बढ़ गया। तो उसकी बचत, अब बचत का कुछ पता नहीं है, निकालेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 8 का, हम लोग का आय कितना? 8, तो 8 का 18% कितना? तो 18 8 144%, 7 दूना 14, 140%। अब क्या हो गया हम लोग का? प्रतिशत का अगर बात करें तो 144 आय हो गया, खर्च 140, तो बचा कितना रहा है? तो इसमें से इसको यानी आय में से खर्च को घटा देंगे तो हम लोग का क्या आएगा? बचत। बचत कितना आ गया? 4%। कहां से? ये कहां से आया 140? 7 में 20 से, यानी यहाँ जो परसेंट है उसको गुना करने पे आया था। तो मान लिए यहाँ कितना होगा? x, यानी कि इन दोनों को गुना करने पर 4% आना चाहिए। तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना? 4%। 1 का कोई महत्व नहीं रहा, तो x का मान कितना आ गया? कितना हो गया x का मान? 4%। यानी कि उसका आय कितना हो जाएगा? 4% और
बढ़ जाएगा। अब कैसे जानेंगे बढ़ जाएगा घट जाएगा? अगर ये माइनस में आता, -4 होता तो कहते कि हम लोग 4% का कमी हो जाएगा, लेकिन अभी माइनस में नहीं आया तो क्या कहेंगे हम लोग? माइनस में नहीं आने का मतलब है कि बचत पहले से 4% बढ़ जाएगा। ये तो हुआ कि परसेंट में 4% बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है? सब रुपया में दे रहा है, तो रुपया में हम लोग को निकालना होगा। अब रुपया में कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले हम लोग निकालें कि बचत पहले था कितना, तो अनुपात में बचत पहले कितना था? 1, और अनुपात में 1 बचत था, तो पहले इस बचत को निकालेंगे, क्योंकि पहले कितना बचत था यही नहीं मालूम है, तो उसका 4% कितना होगा कहाँ से निकालेंगे? अब ये 1 का मान कहाँ से आएगा? तो देखेंगे हम लोग क्या दे रहा है, ये 45,000 क्या दे रहा है? आय। 45,000 क्या है? टोटल आय, जबकि हम लोग का अनुपात में टोटल आय कितना है? 8। तो कह सकते हैं कि 8 का मान कितना? 45,000, क्योंकि अनुपात में हम लोग का आय ये है, जबकि एक्यूरेट आय दे रहा है 45,000, तो 8 का मान 45,000 निकालेंगे। 8 एकम 8 काटेंगे यहाँ हम लोग, तो 8 पचे 40, 50, 8 छक 48, 2 20, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 पचे 40। 1 का मान कितना आ गया? 5625, यानी कि पहले बचत कितना था? 5625 रुपया। अब जो पहले बचत था उसमें क्या कर रहा है? ये 4% का और वृद्धि हो जाएगा, तो यहाँ बोला कितना वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 5625 का 4% जो होगा वही क्या होगा? वृद्धि होगा। तो निकाल लेंगे 5625 का 4%, और 4% का मतलब 4/100, काटेंगे 25 चौक 100, यहाँ एक बार में। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 पाँचे 125, 100 गुना करेंगे तो 225 ही आएगा, यानी कि उसकी बचत में कितना होगा? 225 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 225 रुपए की वृद्धि होगी। तो आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 था। गणित में कितना मिला? औसत 70 अंक मिला। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। ये संख्या क्या है? लड़का और लड़की का, तो लिखेंगे बॉयज एंड गर्ल। क्या नंबर संख्या दे रहा है? किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में। अब एवरेज किसका किसका? बोल रहा है कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है, यानी यहाँ ऐसे बोले हम लोग 20, ये बॉय एंड गर्ल, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, यानी लड़का को क्या औसत अंक मिलेगा? लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक। 20% यानी 100 में 20 अधिक। तो लड़की को यदि 100 मिल रहा होगा तो 20% यानी 20 अधिक अंक मिलेगा किसको? लड़का को। बोला ना, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, यानी लड़कों को कितना औसत अंक मिलेगा? लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक, यानी जितना लड़की को मिलेगा उससे 20% अधिक मिलेगा लड़का को। तो लड़की को यदि 100 अंक मिल रहा है तो लड़का को क्या मिल जाएगा? 20 अधिक, यानी 120। काट के इसको छोटा कर लेंगे, 0 से 0 गया, 2 छक 12, 2 पाँचे 10, यानी अनुपात में यहाँ हम लोग बोले तो कितना आ जाएगा? 6 और 5 के अनुपात में लड़का और लड़की का नंबर का औसत अंक का क्या हो जाएगा? ये अनुपात में संख्या।
अब क्या बोल रहा है, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, यानी लड़की को औसत अंक कितना मिला लड़कियों द्वारा, तो टोटल कितना अंक है हम लोग का। सबसे पहले यहां देख लेंगे औसत अंक, यानी कि 3 का औसत अंक ये है। क्यों 3? यहाँ 3 लड़का है तो 3 लड़के का औसत अंक ये है, तो टोटल कितना, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 लड़का द्वारा प्राप्त औसत अंक ये है, 2 लड़की का प्राप्त औसत अंक ये है, तो दोनों लड़कियों का कुल अंक कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। ये सभी अनुपात में है, न कि एक्यूरेट। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 6, लड़का का संख्या 3, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा 18। कैसे, गुना किए। क्योंकि औसत अंक बराबर क्या होता है, ये प्राप्तांक, टोटल प्राप्तांक बराबर क्या होगा, प्राप्त अंक बराबर औसत, औसत अंक गुना संख्या। टोटल प्राप्त जो अंक होगा क्या होगा, औसत में हम लोग संख्या से गुना करते हैं तो टोटल प्राप्तांक आ जाएगा, अगर औसत दिया गया है तो यहाँ औसत दिया गया था हम लोग का अनुपात में, तो औसत अंक ये किसका, लड़के का, और संख्या 3 है लड़का का, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा 36 18। उसी तरह से 10 यहाँ निकाले, तो हम लोग का यहाँ लड़का और लड़की का टोटल अंक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लड़का 18 लड़की 10, टोटल हो जाएगा 28। किसमें, अनुपात में, न कि एक्यूरेट। अब अनुपात में हम लोग का टोटल 28 आया है, तो टोटल अंक था कितना, ये 28 क्या, लड़का और लड़की दोनों का मिला हुआ अंक, यानी लड़की ने और लड़का ने जो दोनों ने जितना मिलाकर के अंक प्राप्त किया। लेकिन एक्चुअल में कितना अंक था, तो क्या बोल रहा है, औसत अंक किसका, विद्यार्थियों का, यानी लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के औसत अंक 70 लाता है। तो औसत 70, तो टोटल कितना, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल प्राप्त अंक के लिए औसत गुना संख्या। तो संख्या कितना है, लड़का का 3 लड़की का 2, टोटल कितना 5, संख्या 5 है और औसत दे रहा है 70। तो कह सकते हैं कि टोटल अंक कितना हो गया, 5 गुने 70, या 5 गुने 70 करके जो आएगा तो हो जाएगा हम लोग का 5 गुने 70। गुना करके भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 का मान ज्ञात करेंगे। तो 14 दूना 28, 14 5 70, क्या हो जाएगा, अब 2 से तो इधर कहीं कटेगा नहीं, तो हम लोग को 1 का मान निकालना है। तो 2 एकम 2, 2 से यहाँ काट दिए, भाग दे दिए। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो बटा में 2 लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा 50 25 बटा 2। 1 का मान आ गया। अनुपात में 1 का मान इतना। निकालना क्या है, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, और लड़की का औसत अंक कौन है, ये लड़का का हो गया, यहाँ लिखा हुआ एवरेज, औसत, तो औसत लड़का का ये, लड़की का ये। तो 1 का मान इतना, तो 5 का मान कितना, 1 का मान 25 बटा 2, तो 5 का मान कितना होगा, तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से यहाँ गुना करेंगे, जब यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 25 5 125 बटा 2, भाग देंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 5 10, 62.5। यानी लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना हो जाएगा, 62.5 अंक। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 62.5 अंक। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुआ, कितना मिला मालूम नहीं है, प्रतिशत के रूप में 75 था। अब जितना भी प्राप्त हुआ उसका परसेंटेज जो है 75 है, यानी टोटल अंक का 75% उसको मिला।
यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता, क्या किया, जितने नंबर का पहले प्रश्न था उसमें एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया और वह इसका सही उत्तर देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76 होता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? अब इस प्रश्न को सबसे पहले बनाने से पहले क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो इसको बनाने में मुश्किल से 8 से 10 सेकंड लगेगा, और समझ में नहीं आया और बाय प्रोसेस बनाया गया तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग को बारीकी से समझना है। क्या समझना है? क्या किया, टोटल पूर्णांक कुछ न कुछ होगा, अधिकतम अंक कुछ न कुछ होगा, जिसमें से क्या किया, वो प्रतिशत के रूप में 75% अंक प्राप्त किया। तो यहां लिखते हैं हम लोग टोटल, ठीक है, प्राप्तांक यानी प्राप्त अंक, प्राप्तांक। अब प्राप्त किया है तो कुछ न कुछ छोड़ा भी होगा, तो छोड़ा, कितना छोड़ा मालूम नहीं है। अब इसको समझना है। क्या समझना है? प्रतिशत के रूप में क्या बोल रहा है, बस ये जाना। प्रतिशत के रूप में कितना प्राप्त किया? 75। प्रतिशत के रूप में 75 प्राप्त किया, तो प्रतिशत के रूप में छोड़ा कितना? 25%। ठीक। अब क्या बोल रहा है कि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता, एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता तो प्राप्त कितना कर रहा है? 76%। कितना आ रहा है? 76%। अब 76% लाया तो छोड़ा कितना? टोटल में यानी 100 में 76 नंबर लाया तो छोड़ा कितना? 24। तो प्रतिशत में 24% छोड़ा। इतना क्लियर है? लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक अंक का एक प्रश्न जो जोड़ा गया और जोड़ने के बाद इसका उत्तर सही देता है, सब यही खेला है। तो इसी को मेन समझना है, क्योंकि परसेंटेज में तो ये आ गया। अब क्या करना है, थोड़ा देर के लिए हम लोग मानते हैं कि प्राप्तांक, प्रतिशत में तो ये है, लेकिन मान लीजिए कि प्राप्त अंक जो किया था वो ये है हम लोग का है, यानी जो अंक, जितना वो अंक लाया वो ये है और जितना छोड़ा वो ये है। छोड़ा गया प्रश्न ये है, ठीक है, छोड़ा गया प्रश्न ये है, प्रतिशत में ये है। अब क्या बोल रहा है कि एक अंक का यानी जितना भी टोटल होगा, टोटल मान लीजिए जितना भी था, टोटल में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया। जब एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, क्या बोल रहा है, प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका उत्तर सही देता। अब सही उत्तर दिया इसका मतलब क्या है, जितना वो पहले लाता था, जितना वो पहले लाता था, यही लाया है रेड वाला, जितना पहले अंक लाता था, एक अंक का एक प्रश्न जोड़ा गया और उसका उत्तर सही दिया, यानी कि जितना लाता था उससे एक ज्यादा लाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल में एक प्रश्न वो ऐड किया। जब एक प्रश्न वो ऐड किया तो टोटल पूर्णांक तो बढ़ गया। पूर्णांक बढ़ने के बाद क्या हुआ कि ये सही वाले में आ गया, यानी प्राप्तांक वाले में। तो पहले प्राप्त इतना अंक करता था, अब एक ज्यादा कर रहा है। तो क्या छोड़ने वाले में कोई भी अंतर पड़ा? यानी कि जितना वो पहले छोड़ रहा था, क्योंकि जो फालतू प्रश्न जोड़ा वो सही बना लिया, अब सही बना लिया तो वो तो इसमें आ गया। तो छोड़ा हुआ प्रश्न अभी भी यही है जो पहले था, यानी जितना पहले छोड़ा अभी भी इतना ही छोड़ा। ठीक, लेकिन प्रतिशत के रूप में बोल रहा है कि 25% छोड़ा और यहाँ प्रतिशत के रूप में बोल रहा है कि 24% छोड़ा। अब ये प्रतिशत में कैसे गड़बड़ हो गया? प्रतिशत में गड़बड़ ऐसे हुआ कि नया पूर्णांक में एक का वृद्धि हो गया और नया पूर्णांक पहले ये था,
1 स्टार वाला पहले वाला पूर्णांक था, अब नया पूर्णांक में 1 अंक आ गया, जिसके वजह से परसेंटेज में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन छोड़ा गया प्रश्न वही रहा। अब छोड़ा गया प्रश्न वही रहा तो पूरे प्रश्न को यानी कि समझने के बाद क्या पता चला कि छोड़ा गया यानी इसमें कॉमन क्या है, प्रतिशत में छोड़ा गया 25-24, लेकिन एक्चुअल में छोड़ा गया दोनों क्या है, बराबर है। अब कितना छोड़ा, ये प्रतिशत में कितना छोड़ा, पहले पूर्णांक का 25% और ये कितना छोड़ा, दूसरे पूर्णांक का 24%, तो दोनों में छोड़ा गया बराबर है, तो हम लोग बराबर करके निकालेंगे। तो मान लेंगे कि पहले प्रश्न का पूर्णांक ये है, तो कितना छोड़ा, पहले का 25% छोड़ा। दूसरे प्रश्न का पूर्णांक ये है, अब पूर्णांक अलग अलग कैसे हो गया, क्योंकि प्रश्न पत्र में 1 अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, तो पहले जितने नंबर का प्रश्न था, जितना प्रश्न था, एक प्रश्न और जोड़ दिया गया, तो ये और ये दोनों तो अलग हो गया, क्योंकि 1 अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, तो पूर्णांक में परिवर्तन आ गया, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि नया प्रश्न हो गया। अब नए प्रश्न पेपर का कितना परसेंट, 24% क्या छोड़ा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि छोड़ा गया क्या है, प्रश्न बराबर है, तो पहले का 25% दूसरे का 24% क्या होगा, इसके अनुसार बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन कहाँ हुआ, प्राप्तांक में। पहले ये प्राप्त कर रहा था और अब पहले से एक ज्यादा प्राप्त कर रहा है, यानी प्राप्तांक में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन छोड़ा हुआ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितना प्रश्न पहले छोड़ा था उतना ही अभी भी छोड़ रहा है, क्योंकि नया प्रश्न जो जोड़ा उसका सही आंसर नया प्रश्न जो जोड़ा उसका सही आंसर दिया, और सही आंसर के कारण वो इसमें आ गया, न कि इसमें, यानी ये दोनों सेम हो गया, तो छोड़ा गया सेम हो गया। तो कह सकते हैं कि पहले पूर्णांक का 25% दूसरे पूर्णांक के 24% के बराबर है। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, परसेंट से परसेंट गया तो क्या आ जाएगा, पहले प्रश्न के पूर्णांक के लिए, पहले के लिए दूसरे साइड में जाएंगे, इसका आ जाएगा 24, और दूसरे के लिए पहले के बराबर में आएगा 25, यानी अनुपात में हम लोग का पहला पूर्णांक कितना हो गया, 24 नंबर का पेपर था और 24 प्रश्न का, और दूसरा पेपर 25 नंबर का, तो कितना ज्यादा आ गया, पहले से बाद में 1 नंबर का, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न आया। और इसके अनुसार क्या है, प्रश्न पत्र में 1 अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, यहाँ भी वही है 1 अंक, यानी कह सकते हैं कि 1 का मान 1 आया। क्या बोल रहा है, परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, प्रारंभिक यानी पहले वाला पूर्णांक, तो 1 का मान 1, तो 24 का मान कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, तो पहले पूर्णांक कितना था, 24, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 24। यानी इस प्रश्न को बस सीधे प्रश्न को यदि समझ लिए तो इतना करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग इतना लिखेंगे, यानी ये सब चीज हम लोग को मन में ही समझ में आ जाना चाहिए, इतना लिख करके सॉल्व करेंगे, तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, रामू अपनी आय का 72% व्यय यानी खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, और वह अपने व्यय यानी खर्च में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले Y की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद X की बचत करता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके इसको बनाइए। क्या जरूरी है फॉर्मूले का यूज करना, क्यों, क्योंकि वहां हम लोग का फॉर्मूला थोड़े कोई देख रहा है कि किस तरह से बना रहा है नहीं बना रहा है, हम लोग को मतलब है क्या, सिर्फ इस प्रश्न को हल करना और इसका आंसर लाना, क्योंकि वहां तो सिर्फ टिक आउट करना है कि कौन होगा, इसलिए इससे हम लोग को फिलहाल कोई मतलब नहीं है, प्रश्न को हल करने से मतलब है। तो क्या बोल रहा है, रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है, आय, खर्च, खर्च और बचत
क्या बोल रहा है, आय का 72% खर्च करता है। आय का, तो 72% को सॉल्व करेंगे, 18 चौक 72, 4 से काटें तो 4 से इसको काटेंगे, 25 चौक 100। जिसका का बोलेगा वही हम लोग का नीचे वाला होगा, यानी कि आय कितना हो गया 25। क्या कर रहा है खर्च, तो खर्च कितना हो जाएगा, 25 में 18 खर्च कर रहा है तो हो जाएगा 18। अब 25 में 18 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, तो 8 7 15, यानी कि 25 में 18 खर्च किया तो खर्च को आय में से घटा दिए तो 7 आया बचत। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। आय क्या कर रहा है, 12% बढ़ रहा है। व्यय में 5% की वृद्धि करता है, खर्च में भी 5% बढ़ा रहा है। तो क्या बोल रहा है, यदि रामू इतना की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वो इतना की बचत करता है तो का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना परसेंट बचत करेगा, एक्स का मान निकालना है, कितना परसेंट बचत करेगा, यानी यहाँ क्या होगा, तो यही एक्स हम लोग का है, इसी का मान ज्ञात करना है। कैसे आएगा, अब 25 का, यानी आय हम लोग का ये है, तो 25 का 12% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो 25 का 12% कितना हो जाएगा, तो 25 दहिए 250, 25 गुना 50 हो जाएगा ये 300। क्योंकि परसेंट को हल नहीं किए हैं तो परसेंट में ही होगा। 18 पचे 90, खर्च हो गया कितना 90%। अब 300% आय, खर्च 90%, तो बचत कितना, तो आय में से खर्च को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, तो 300, 100 में से 90 गया 10, 210%। अब ये हम लोग देखेंगे कि 90% कहाँ से आया था, पहले के खर्च का 5%, पहले के खर्च का 5%, तो ये 210 कहाँ से आना चाहिए, पहले के बचत का इतना परसेंट, यानी कि 7x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 210%, क्योंकि इन दोनों को गुना करने के बाद ये आया था, तो यहाँ भी 210 कैसे आना चाहिए, इन दोनों को गुना करने के बाद, तो लिख दिए 7x इक्वल टू इतना, काट देंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 किया 21, 0 उतार दिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 30%। तो क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर ए।